हेलो दोस्तों, आप सभी का एजू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम क्लास 12 का जो है एक मोस्ट टॉपिक आपकी बार यूपी बोर्ड 2025 के लिए एक टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। क्या है व्हीटस्टोन सेतु? आज हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बहुत ही बेसिक से अध्ययन करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर है कि व्हीटस्टोन सेतु, कभी कभी इसका फार्मूला पूछ लेता है, कहने का मतलब पूरी प्रूविंग पूछता है, और ये कई बार पेपर में आया है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। तो आज जो है हम इस टॉपिक को बहुत विधिवत बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो क्या है व्हीटस्टोन सेतु? तो पहले हम चित्र बना लेते हैं, तब इसके बाद जो है इसको अच्छे से समझेंगे। एक कुंजी K1 है, एक कुंजी K2 है। यहाँ A है, ये B है, ये C है और ये क्या है? D है। यहाँ ये P Q R S है, P Q R S है। हाँ, तो भैया प्रतिरोध क्या है? P Q और क्या है? R और S। जहां G क्या है भैया? गैल्वेनोमीटर है। एक कुंजी K1 लगी है, एक कुंजी क्या है? K2 है। तो बात समझ गए होंगे। ये हमने एक क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। तो भैया सबसे पहले हम पूछें कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या? तो व्हीटस्टोन सेतु पहले आती है बात कि व्हीटस्टोन सेतु ही क्या है। बच्चा व्हीटस्टोन की सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। अर्थात कहने का मतलब व्हीटस्टोन की सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोधों से एक अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जा सकता है। 3 ज्ञात प्रतिरोधों से एक अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जा सकता है। अब बात आती है कि अगर हम इसके परिपथ व्यवस्था की बात करें, काहे की बात करें? अगर हम इसके परिपथ व्यवस्था की बात करें तो बच्चा यहाँ पर परिपथ व्यवस्था में कैसे बताओगे कि जैसे जैसे आपने परिपथ बनाया है वैसे वैसे इसको हम बता देंगे। ध्यान से समझना। क्या करते हैं हम? सबसे पहले 4 प्रतिरोध तार जो हैं, अर्थात AB BC CD व DA, अर्थात 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की भांति क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 4 प्रतिरोध तारों को एक समांतर चतुर्भुज की भांति क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, तथा जिसकी भुजाएं AB BC CD व DA हैं, तथा जिसमें प्रतिरोध P Q R और S हैं, जिसमें ज्ञात प्रतिरोध P Q R है तथा अज्ञात प्रतिरोध S है। अज्ञात प्रतिरोध क्या है? S है। P Q R जो है ये ज्ञात प्रतिरोध है और S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है। तथा विकर्ण A और C के बीच में, विकर्ण A और C के बीच में एक बैटरी व एक कुंजी K1 को संबंधित कर दिया जाता है, तथा विकर्ण B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 को संबंधित कर देते हैं। इतना आपको लिखना है। फिर इसके बाद क्या करोगे? जब आप इसमें क्रियाविधि के अनुसार करोगे तो भैया सबसे पहले रचना में जब उसमें किया करोगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जैसे ही हम बच्चा क्या करते हैं, यहां से अर्थात बैटरी से I1 धारा प्रवाहित करते हैं, तो I1 धारा बिंदु A पर 2 भागों में बट जाती है, I1 और I2, तथा इस चित्र को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर पर कोई जो है प्रभाव मतलब विक्षेप उत्पन्न ना हो। अर्थात यह अविक्षेप स्थिति पर कार्य करता है, यह अविक्षेप स्थिति पर कार्य करता है। ठीक है। तो भैया यहाँ पर ये I1 धारा यहाँ पर जाएगी, ये I1 धारा यहाँ तक रहेगी, यहाँ I1 रहेगी। इधर आओगे तो ये I2 धारा रहेगी, ये I2 धारा रहेगी और ये I2 धारा रहेगी। तो यहाँ पर हमें इस फार्मूले से इससे
इस चित्र से हमें फार्मूले का निगमन भी करना है। तो बहुत ध्यान से समझना। हमने पूरी बात बता दी कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु भैया क्या है कि व्हीटस्टोन की सहायता से हम किसी 3 ज्ञात प्रतिरोधों से एक अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जा सकता है। तथा चित्र में बताना है आपको, परिपथ व्यवस्था बताओगे तो क्या बताओगे कि चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें 4 प्रतिरोध तारों को एक समांतर चतुर्भुज की भांति जोड़ लिया जाता है, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और क्या है डी हैं, तथा जिसमें प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R, S है, तथा जिसमें ज्ञात प्रतिरोध P, Q, R है तथा अज्ञात प्रतिरोध S है, तथा विकर्ण A और C के बीच में क्या लगा देते हैं, एक बैटरी तथा एक कुंजी K1 को संबंधित कर देते हैं, तथा विकर्ण B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 को संबंधित कर दिया जाता है, तथा जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या प्रवाहित करेंगे, धारा, बैटरी से I धारा प्रवाहित करते हैं और I धारा बिंदु A पर 2 भागों में बंट जाती है, I1 व I2। इसको इस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर पर कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, अर्थात यह अविक्षेप स्थिति पर कार्य करता है। तो भैया अब देखो फार्मूला प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाकी हमने सब बता दिया, आप इस वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो भैया सबसे पहले हम बंद पास लेते हैं, कौन सा ले रहे हैं, बंद पास। क्या नाम है बंद पास, ए बी डी ए से अगर हम ये बंद पास लें तो आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा था, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ए के। क्या था किरचॉफ का दूसरा नियम, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित तथा उसके संगत लगे प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और उसी के आधार पर किरचॉफ के बंद पास के नियम के अनुसार ही हम इस डेरिवेशन को लगाएंगे। तो भैया आपने पढ़ा कि इसमें पढ़ा गया था कि जब कोई मुख्य धारा की दिशा में यदि कोई धारा लेते हैं तो वह ऋणात्मक होती है, वे विपरीत दिशा में लेते हैं। समझना बात को, हमने एक बंद पास ले लिया ए बी डी और ए। तो भैया जब यहां से ये पूरा बंद पास ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, तो पहले क्या लेना है, धारा और प्रतिरोध साथ में। तो धारा कौन सी है, इधर कौन सी जा रही है धारा, I1, तो क्या लिखोगे I1P। बच्चा अब यहां से ऐसे जाके, अब धारा इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, मुख्य धारा के विपरीत जा रहे हो भैया, मुख्य धारा के विपरीत, तो माइनस का क्या होगा, I2R होगा, बराबर किसके, 0। तो यहां पर क्या होगा, I1P बराबर क्या होगा, I2R। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब भैया हम बंद पास लेंगे, कौन सा बंद पास, बंद पास क्या है, बी सी डी बी से। अगर हम इन दो की, इस बंद पास की बात करें तो भैया ये बंद पास ऐसे लोगे तो यहां से धारा होगी, अर्थात परिभाषा वो क्या हो जाएगा, I1 क्या होगा, I1, और ये हो जाएगा कितना, Q माइनस इधर क्या होगा, I2 होगा, और क्या होगा, S बराबर 0। तो भैया यहां पर क्या होगा, I1 होगा और ये Q होगा, बराबर क्या हो जाएगा, I2 होगा और S होगा, समीकरण 2 हो जाएगा। यहां क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, भाग देने पर, अगर भैया भाग देंगे तो आपको पता इधर वाले का इधर वाले से, इधर वाले का इधर वाले से देते हैं, तो I1 अपॉन में P, I1P और क्या होगा, I1 और ये क्या है, Q है, बराबर क्या होगा, I2 और R होगा, और यहां पर I2 और क्या होगा, S। भैया I1 से I1 और ये इससे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन में क्या होगा, Q होगा, बराबर R अपॉन S होगा। यही बच्चा इसका फार्मूला हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु का। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसमें बहुत ही मोस्ट टॉपिक हम कराएंगे, ठीक है। तो